रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं आज के क्लास में। आज की टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं उससे लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये जो टॉपिक आज की है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जब अच्छे से आप पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की। क्योंकि आप यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की। आइए देखते हैं आज की टॉपिक, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उससे लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आइए देखिए, ये भारत का मानचित्र बना हुआ है और भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो है पड़ोसी जो है जलीय और स्थलीय भाग भी प्रदर्शित किए गए हैं इस मानचित्र में। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि कौन कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं। साथ ही साथ आप इसे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से भारत के राज्य किस देश की सीमा से लगे हुए हैं। इससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी है, या अफगानिस्तान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्य से लगी हुई है। यह आपसे पूछ देता है कि बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों से मिली हुई है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस देश की जो है सीमा जो है भारत के किस किस राज्यों से लगी हुई है। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं। तो देखिए, हम यहां से प्रारंभ करते हैं। हम ये देखिए, यहां से पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कुल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, जिसमें से 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका श्रीलंका है और ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के ही नीचे है आपका यहाँ पर, लक्षद्वीप के यहाँ पर है मालदीव। मालदीव। इस तरह से आपने देखा कि ये भी एक देश है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो देश हैं वो जलीय देश हैं और सारे जो देश हैं वह स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जैसे देखिए, यहां से हम देखते हैं, देखिए पाकिस्तान है। हम पश्चिमी भाग में देखें, ये पाकिस्तान है। ये भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, भारत के पश्चिम भाग में एक स्थलीय पड़ोसी देश है और इसकी देखिए सीमा रेखा यहां से देखिए, ये गुजरात से और ये लद्दाख तक का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान से लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि यहां से यहां तक की जो कुल लंबाई है, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के साथ पाकिस्तान की कितनी लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप देखिए, यह है आपका 3323 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा लगती है?
3,323 किलोमीटर। इस तरह से आपने देखा यह भारत का पड़ोसी देश है। इसके बाद हम देखते हैं ये भारत का दूसरा पड़ोसी देश क्या है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान भी उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत से लगा हुआ है और इसकी जो लंबाई है भारत की सीमा के साथ, या अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत से लगती है वह कितनी है, 106 किलोमीटर। इस तरह से भारत के दो पड़ोसी देश हुए जो पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित है। अब हम आते हैं भारत के पूर्वी भाग में। अब देखिए एक पूर्वी भाग है, देखिए ये सबसे ऊपर ये चीन का भाग है। आप चीन को देख रहे होंगे कि ये चीन है, इसके ऊपर में चीन, और चीन जो है, चीन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सीमा रेखा जो है भारत से, इसकी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है भारत से कितनी लंबी है, 3,488 किलोमीटर। इस तरह से भारत का तीसरा पड़ोसी देश हुआ। अब देखते हैं ये चौथा पड़ोसी देश। चौथा पड़ोसी देश क्या है, ये नेपाल है। नेपाल भी भारत के उत्तरी भाग में ही स्थित है। आप देख रहे होंगे कि देखिए 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर नेपाल की जो सीमा है वो भारत से लगती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये आपका चौथा जो है पड़ोसी देश है। इसके बाद हम पांचवें पड़ोसी देश को देख लेते हैं। देखिए भूटान है, ये भारत का भी पड़ोसी देश है, ये भूटान है। और भूटान की जो सीमा है भारत से कितनी लगती है, देखिए यह है क्या आपका 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भूटान की सीमा जो है भारत से लगती है। इसके बाद आप देखेंगे कि एकदम पूर्वी भाग में जाएंगे हम। पूर्वी भाग में अगर जाते हैं तो भारत का पड़ोसी देश क्या है, म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। ये छठवां पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार जो है छठा पड़ोसी देश। और इसकी देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से कितनी लंबी लगती है, ये देखिए आपका है 1643 किलोमीटर। ये किसकी सीमा रेखा है, म्यांमार की, जो भारत की सीमा से लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये आपका जो सातवां सबसे महत्वपूर्ण हमारा पड़ोसी देश है भारत का, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है कितनी है, देखिए ये है आपके 4096 किलोमीटर। इस तरह से आपने देखा कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वे कौन कौन से हैं और उनकी सीमाएं भारत से कितनी लंबी हैं, कितनी लंबी सीमा रेखा भारत के साथ मिलती है। तो आपने देखा ये जो राज्य थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। इस तरह से आपने इनकी तट रेखा को भी देख लिया कि इनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ कितनी लंबी है और ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए आपके एकदम दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है ये श्रीलंका। ये श्रीलंका है जो भारत का ही पड़ोसी देश है, लेकिन इसकी सीमा जो है भारत के स्थल से नहीं मिलती, क्योंकि ये जल में स्थित होने के कारण जो है यह जली पड़ोसी देश है। यहाँ पहुंचने के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य से सेतु समुद्रम या आदम पुल के रूप में जो समुद्र मार्ग है वहां पहुंचने का एक ही माध्यम है। इस तरह से यह भारत का पड़ोसी देश है, जो जली पड़ोसी देश। इसके बाद देखिए लक्षद्वीप के नीचे क्या है, ये मालदीव है। ये मालदीव है, यह भी भारत का पड़ोसी देश है। कभी कभी पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9। अगर जली और स्थली को जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। लेकिन अगर स्थली
पड़ोसी देशों को पूछा जाए तो संख्या 7 होती है। जलीय पड़ोसी देशों को पूछा जाए तो उसकी संख्या 2 है। इस तरह से आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और वो कहाँ स्थित हैं, उनकी स्थिति को भी आपने देखा कि वह कहाँ स्थित हैं। भारत के साथ तो पड़ोसी देश हैं, लेकिन वो कहाँ स्थित हैं इसको भी आपने देख लिया। इसके बाद देखिए, इस तरह से आपने भारत के पड़ोसी देशों को देख लिया। इसके बाद देखिए, भारत के प्रमुख राज्य, जो भारत के राज्य हैं, उनका भी आपने यहाँ पर नाम पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, यह दक्षिण भाग में क्या है, ए बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। यानी भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस तरह से आपने देखा, और बंगाल की खाड़ी में ही भारत का एक प्रमुख द्वीप स्थित है, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद अरब सागर में क्या स्थित है, जो है लक्षद्वीप। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और अरब सागर में स्थित द्वीप। अब हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत के साथ पड़ोसी देशों की, वह किन किन राज्यों से मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहीं से देखिए, ये हम चीन को ले लेते हैं। देखिए चीन, देखिए हम, ये चीन है। अब हमें देखना है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। चीन के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा मिलती है, तो हम देखते हैं। देखिए, ये आपका चीन है, तो चीन के बाद देखिए, चीन से कितने राज्यों की सीमा जो है भारत की लगती है, या भारत के कितने राज्य चीन की सीमा से लगते हैं। तो आप देखिए, ये आपका एक, देखिए लद्दाख है, इसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद क्या है, उत्तराखंड, इसके बाद क्या है, सिक्किम, इसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से काउंट करेंगे तो कितना हुआ, 1 2 3, इसके बाद 4 और 5। तो कितने राज्य हैं, 5। ठीक, 5 राज्यों की सीमा जो है किससे लगती है, 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है। 5 राज्य, 5 राज्य की सीमा, 5 राज्य की, 5 राज्य की सीमा। देखिए, 5 राज्य की सीमा। अभी आपने देखा चीन के साथ, यहां देखिए चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है। देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हम चीन की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, 5 राज्य। और कौन कौन से राज्य हैं, आप देखिए, राज्य हैं आपके लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर चौथा है सिक्किम, 5वां राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि चीन की, भारत का जो पड़ोसी देश क्या है, चीन, इस
5 राज्यों से लगती है। उसमें से वे कौन कौन से राज्य हैं? आप देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछे भी गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो है निम्न में से किसकी सीमा चीन से लगती है? निम्न में से किसकी सीमा चीन से लगती है? इस तरह से आपने देखा कि ये जो चीन की सीमा जो है 5 राज्यों से मिलती है। इसके बाद हम आते हैं नेपाल। अब नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल को भी देख लीजिए कि नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश क्या है? नेपाल। तो आप नेपाल को देखिए, देखिए आपका नेपाल यही दिखाई दे रहा है, ये नेपाल है। और नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा लगी हुई है? देखिए यहां देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद क्या है? सिक्किम। उत्तराखंड, देखिए नेपाल के साथ कितने राज्य हैं? देखिए यहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और क्या है? पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो नेपाल के साथ भी कितने राज्य हैं? 5। और वे कौन कौन से राज्य हैं? आप देखिए, उत्तराखंड 5 राज्य की सीमा, सीमा 5 राज्य के सीमा, 5 राज्य की सीमा जो है किससे लगती है? नेपाल से। उसमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, दूसरा है उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश के बाद देखिए बिहार है, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल है, इसके बाद 5वां आपका है इसके बाद है आपका सिक्किम। इस तरह से आपने देखा कि चीन की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से मिलती है और नेपाल की भी सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इस तरह से हमने देखा नेपाल और जो है चीन से लगे हुए भारतीय राज्य। अब हम देखते हैं आगे के देशों को। अब देखिए, अब इसके बाद जो अगला पड़ोसी देश है वह क्या है? भूटान। अगला पड़ोसी देश क्या है? भूटान। अब देखिए, भूटान की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से है? देखिए, सिक्किम है 1, ये देखिए पश्चिम बंगाल 2, ये असम 3, अरुणाचल 4। ये जो भूटान है, देखिए भूटान की सीमा रेखा 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। ठीक, वे राज्य कौन कौन से हैं? आप देखें यहां से। ठीक, देखिए भूटान है तो ये आपका क्या है? सिक्किम। इसके बाद दूसरा राज्य क्या है? सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य है देखिए, ठीक, सिक्किम है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद असम, चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आपने देखा कि भूटान जो भारत का पड़ोसी देश है
उसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और एक अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगी हुई है भारत के। अब हम भूटान के बाद देखते हैं। अब भूटान के बाद देखिए ये आपका म्यांमार है, ये देखिए म्यांमार है। तो म्यांमार की सीमा, अब अगला जो राज्य है वो क्या है, म्यांमार। देखिए म्यांमार को आप देख रहे हैं सबसे पूर्वी भाग में, भारत के सबसे पूर्वी भाग में म्यांमार स्थित है और इसकी सीमा जो है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर है और यह भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। ये जो सीमा है 1643 किलोमीटर, वह भारत के किन किन राज्यों से मिली हुई, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4। तो ये चार राज्यों से, कितने राज्य, 4 राज्य, 4 राज्यों से लगी है, 4 राज्यों से लगी है किसकी सीमा, म्यांमार की। और वे 4 राज्य हैं कौन, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश, पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया, चौथा मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम। इस तरह से आपने देखा कि भूटान के साथ भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं या 4 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। अब म्यांमार के लिए आपने देखा कि 4 राज्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है किससे, म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद अब आता है जो है, देखिए बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए, ये देखिए पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक पहला देश राज्य हुआ। इसके बाद देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, 1 2 3 4 और 5। तो बांग्लादेश की सीमा जो है कितने राज्यों से मिलती है, 5 राज्य। देख लीजिए उसको भी आप। आइए देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है 5 राज्य, 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से किसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश की। वो 5 राज्य हैं कौन कौन से, आप देख लीजिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, ठीक है, यह दे देगा निम्न में किस राज्य, कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश 5 राज्यों से लगा हुआ है भारत के, जिसमें क्या है, पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है आपका, देखिए पश्चिम बंगाल के बाद देखिए ये है आपका असम, तीसरा क्या है, मेघालय,
चौथा क्या है आपका मेघालय। देखिए मेघालय हो गया, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद पांचवा क्या हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम। इस तरह से आपने देखा कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है, और वे राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से आपने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में देखा। इसके बाद हम आते हैं जो है पश्चिमी भाग में जो स्थित पड़ोसी देश है उनको भी देख लेते हैं। तो पश्चिमी भाग में जो स्थित पड़ोसी देश है वो देखिए पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इसकी सीमा कितने राज्यों से होकर लगी हुई है या होकर गुजरती है? तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक ही पाकिस्तान का भाग फैला हुआ है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये गुजरात है, इसके बाद ऊपर चलेगी राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख। तो कितने राज्य हुए? देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी 4 राज्य। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा 1 2 3 4 5, यानी 3 तो पूर्ण राज्य है, जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से एक पूरी संख्या क्या हो गई? 5 राज्य। 5 राज्य। पाकिस्तान की सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से, जिसमें 3 क्या है? राज्य है। ठीक है, राज्य। राज्य कितने हैं? राज्य कितने हैं? 3 राज्यों का नाम लिखिए। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका पंजाब। हाँ देखिए ये जो राज्य हैं, कभी कभी आता है, देखिए यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो 3 राज्य हैं, और ये जो ऊपर के 2 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वह भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है। कभी कभी प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है? तो आप याद रखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश से। तो उनके नाम क्या है? जिसे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, वे केंद्र शासित प्रदेश, पहला क्या है? लद्दाख, दूसरा क्या है आपका? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपने देखा कि जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसमें से जो 2 राज्य हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात क्या है? राज्य है। इस तरह से 5 राज्य। यहां पर मैंने लिखकर भी दिखा दिया आपको कि देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये पाकिस्तान से लगे हुए राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा लगा हुआ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपने देखा कि जो है पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। इससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, या अफगानिस्तान से लगी हुई है, या बांग्लादेश से लगी हुई है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें इसे। इसके बाद आइए देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए अफगानिस्तान
देखिए सबसे ऊपर में स्थित क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बारे में आप देखें कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। देखिए मात्र एक राज्य जो आपके सामने एकदम दिखाई दे रहा है। रटने की जरूरत नहीं है, केवल अगर मैप को आप ध्यान से समझ लें तो सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। रटने की बहुत जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर केवल एक राज्य, वह कौन सा राज्य है, लद्दाख। तो अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के एक राज्य से, एक राज्य से लगी हुई है। वो कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। ये लद्दाख जो है, ये लद्दाख, तो आपने देखा कि लद्दाख केवल जो है अफगानिस्तान की सीमा से लगता है और भारत का कोई राज्य नहीं लगता। इस तरह से आपने देख लिया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी कितनी लंबी सीमा जो है भारत से लगती है और भारत के भी कितने राज्यों से उनकी सीमाएं लगी हुई हैं। इन सारी जानकारियों को आपने लिया और कुछ चीजों को आपको मैं बता दूं, इनकी जो विशेषताएं हैं वह अब आप उन्हें भी समझ लीजिए कि इन राज्यों की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न आता है आपके लिए कि किस देश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, भारत के किस पड़ोसी देश की। तो देखिए ये सबसे लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश की है और सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के किस पड़ोसी देश की है, तो बांग्लादेश की, और भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा रेखा सबसे छोटी है, तो अफगानिस्तान की। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, पहले तो 17 थे लेकिन अब जो है 18 हो चुके हैं। पहले 17 थे। आप देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप अपने से भी देख सकते हैं, एकदम प्रत्यक्ष देखिए कि वो 18 है कहाँ। आप देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग के साथ, आप देख लीजिए इसको। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं, अभी तो आपने देखा। देखिए यहाँ से हम लद्दाख शुरू करते हैं, नंबर एक नंबर। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, 4, ये देखिए बिहार 5, इसके बाद है ये पश्चिम बंगाल 6, सिक्किम 7, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश 7, ठीक है। इसके बाद असम 8, फिर देखिए नागालैंड 9, मणिपुर 10, मिजोरम 11, फिर मिजोरम 11 हो गया, ये देखिए 12 हो गया और ये 13 हो गया। 13 तो देखिए यहां से हमने शुरू किया, ये 13 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं। अब हम पश्चिमी भाग में देख लेते हैं, तो इसके बाद देखिए 13 के बाद देखिए यहाँ तक 13 हो गया था। ये देखिए गुजरात है, ये 14वां अंतरराष्ट्रीय राज्य। इसके बाद 15 हो गया, ये हो गया देखिए 16 हो गया, ये हो गया आपका 17, ठीक है 17। इस तरह से जो है, तो इस तरह से आपने देखा जो है, एक लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे तो 17 राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे थे, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग केंद्र शासित राज्य बनने के कारण अब इनकी संख्या 18 हो गई है। इसको हम मैप में आपको
बाई नंबरिंग काउंटिंग करके बता देंगे कि आप देख सकते हैं कि वास्तव में 18 राज्य जो हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके वे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हैं या नहीं। आप पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा प्रश्न है और कैसे पूछा जाता है, तो आप इससे क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रश्न का जवाब यही हमें देना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जो 18 केंद्र शासित और राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं उनकी संख्याओं को आप देखें। देखिए, पहला राज्य क्या है? लद्दाख। दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश। तीसरा उत्तराखंड। चौथा आपका उत्तर प्रदेश। पांचवा बिहार। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां देखिए सिक्किम है। सिक्किम के आगे हम चलते हैं, आठवां ये असम है। असम के ऊपर हम जाते हैं, देखिए नौवां अरुणाचल प्रदेश। नौवां, फिर इसके बाद 10वां क्या है? नागालैंड। इसके बाद 11वां देखिए मणिपुर। 12वां मिजोरम। 13वां त्रिपुरा और मेघालय 14वां। ये 14 राज्य जो है उत्तरी पूर्वी भाग में किससे लगे हुए हैं? अंतरराष्ट्रीय देश की सीमाओं से। अब देखिए यहां पर हम आगे जाते हैं तो देखिए क्या है आपका? गुजरात। अब गुजरात देखिए 15वां राज्य हुआ। 16वां राजस्थान और 17वां आपका पंजाब। 18वां जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपने देखा कि जो 18 राज्य हैं वह भारत के राज्य वह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं। और कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस तरह से कि निम्न में देख लीजिए कि प्रश्न आ जाता है कि निम्न में कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा है? ये मान लीजिए क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन पहला है गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है आपका पंजाब। चौथा है हरियाणा। ठीक, आपने देखा निम्न में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा है? भारत का कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा है? आपके सामने गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा है, इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या होगा? तो प्रश्न इस तरह से बनते हैं और इस तरह से पूछे जाते हैं। इस तरह से आपने आज के क्लास में देखा कि भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं और उन पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए भारत के राज्यों की संख्या को आपने देखा और कितने राज्य जो है भारत के राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं उनकी संख्या को भी आपने आज के क्लास में देखा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। आइए देख लेते हैं यलोसी और यलेसी। देखिए ए पीओके का क्षेत्र है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। यह जो है 1972 कि शिमला समझौता के बाद ये अस्तित्व में आई। ठीक, ये नियंत्रण रेखा है और इसी पर बार बार जो है
युद्ध की स्थितियां बनती हैं एलओसी पर, जब इसका उल्लंघन होता है इस समझौते का, तब युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो अस्तित्व में आया कब आया? शिमला समझौते के बाद 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके बाद ये आया, और ये इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। यह एक काल्पनिक रेखा जो है युद्ध विराम के लिए बनाई गई है भारत और पाकिस्तान के मध्य, एक इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। इस तरह से आप देखिए चीन और भारत के बीच भी एक काल्पनिक रेखा है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हम सीज ऑफ फायर कहते हैं, युद्ध विराम रेखा, ठीक, युद्ध विराम लाइन। तो जो ये रेखा है यह भी ऑक्युपाइड जो है सियाचिन के भाग ये है, ये सियाचिन जो भारत का है यहां से भी ये खींची गई है, ठीक है। चीन जो है, जो मैकमोहन रेखा है, उसको वह अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं मानता है, जबकि भारत मानता है, और वह हमेशा इसीलिए जो है युद्ध की तैयारी करता रहता है, हर समय सीमा विवाद वह करता रहता है, क्योंकि भारत तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है मैकमोहन रेखा को, लेकिन चीन जो है मानता उसको नहीं, हमेशा उल्लंघन करता है। वह जो है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अधिक बल देता है और इसी को वह मानने का हर समय प्रयास करता है। इस तरह से आज आपने देखा एलएसी और भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो राज्य थे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। लाइक करिएगा, जो भी कुछ इसमें परेशानी है आप कमेंट करिएगा, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।